हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एडमिशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। जल्द ही आज और कल में एक वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके पहले एक महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन फॉर्म के लिए चाहिए होता है। मतलब एडमिशन फॉर्म या साइबर कैफे भरवाओगे या खुद फिल करोगे, पहले पता होना चाहिए ना सर कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की आती रहेगी, आपको पूरा एडमिशन और जब तक आप लोग का काउंसलिंग नहीं होगा तब तक हर अपडेट आपको टारगेट गुरुकुल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक, बता दें आप लोग को कि अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो अपडेट के लिए तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से हर अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। देखो यहाँ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस के लिए लगभग 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अपने कोर्स के बारे में आपको बता दें कि जो बच्चे काफ़ी परेशान थे, बहुत आप लोगों का मैसेज आ गया है सर कि कैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अचानक फॉर्म आया और 30 तक लास्ट डेट है और कैसे मैं तैयारी करूंगा। तो फॉर्म फिल तो मैं करवा दूंगा आपका। ठीक, फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी कैसे करोगे, आप लोग को टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से संघर्ष 2.0 बैच आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, कोर्स कहाँ मिलेगा, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पूरी क्लासेस लाइव होती हैं, लाइव आपका रिवीजन करा जा रहा है, एमसीक्यू क्लास चल रही है, एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, बेनिफिट इस कोर्स का ये है कि आप जैसे ही कोर्स में इनरोल करोगे लाइव क्लास का बैच तो आपको मिल जाएगा, उसके साथ जो प्रीवियस बैच आरंभ बैच था उसका पूरा रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें अटैच कर दी गई है। चलिए सर, आप लोग ऐप के माध्यम से इनरोल कर सकते हैं। ठीक, 25 दिन में पूरी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगने वाले हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आप लोग को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए यूजी पीजी में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, उम्मीद करेंगे क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको देखने में नहीं हो रही होगी। ठीक, चलो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये बोल रहे हैं सर कि आपको चाहिए क्या, आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए 10th मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चलिए उम्मीद करेंगे 10th की मार्कशीट आपके पास होगी। ठीक, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बस 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर वहीं पीजी के लिए कर रहे हो, ठीक है, पीजी के लिए कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, इफ़ अप्लीकेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। मतलब कि यूजी कोर्स के लिए बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी के लिए आपका केवल 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर वहीं पीजी में एमए एमकॉम एमएससी के फॉर्म भरोगे तो फिर आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। 3 चीज़ क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक, यहाँ पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है तो वो भी अगर आपके पास है तो ये भी अप्लीकेबल है, इसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो आपका वार्ड है, अगर आपके फादर या मदर या फिर ब्रदर कोई अगर आपका एम्प्लॉय है विश्वविद्यालय में तो उसके पास उनके पास कार्ड होगा एम्प्लॉय का, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए रिलेवेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आपने कहीं सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे आपने कोई स्पोर्ट खेला हुआ है, वहाँ विजेता हैं आप, तो आप लोग को भी यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपके पास यहाँ लगा सकते हो, फादर हो मदर कोई फ्रीडम फाइटर हो यूज कर सकते हो। ठीक, फिर वहीं पे आपका आ जाता है यहाँ पे सोल्जर हो या फिर जम्मू कश्मीर सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने देखा, आपने जो कंपलसरी जो चीज़ है वो चीज़ हमने देखी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। सेकेंड हमने देखा कि आपके पास जो मार्कशीट है ये भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, फ़ोटो क्या, आपको एक फ़ोटो अपने पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने पास रखना। ठीक, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो सब चीज़ें वही है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना और जो आपका सर्टिफिकेट है हाई स्कूल इंटर का वो रख लेना अपने पास। ठीक, और जो भी आपके पास ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का या फिर स्पोर्ट कोटा का एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो आप लोग क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। डॉक्यूमेंट समझ में आया, मतलब मेन आपका जो आपका क्वालिफिकेशन है
वो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक, अब तो इंटर का रिजल्ट भी आ चुका है, ये भी आपका इशू नहीं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद आपका फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, समझे क्या? फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अपनी मार्कशीट ले लेना, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है सर्टिफिकेट ले लेना, एक अपना फ़ोटो रखना, एक आधार कार्ड रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग बैठ जाना फॉर्म फिल करने, आपका फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा। आपको पास एक वैलिड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जहाँ पे हर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। तो ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, इसको लेके जाओगे तो फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। और कैसे वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को फिल करना, उसको देख के अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना, ठीक। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर EWS सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत चाहिए फॉर्म भरने में, तो हाँ, ये आपका यूनिवर्सिटी वेरीफाई करता है कि हाँ बच्चा इस मतलब स्पोर्ट कोटा में है या फिर एम्प्लॉय में है, या फिर वो अगर अदर मतलब यहाँ पे कैटेगरी में आता है तो वहाँ से वेरीफाई करता है, तभी आपको इसका वेटेज का बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी कर लीजिए, नहीं है तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तभी आपके पास 30 तारीख आपका मतलब लगभग 20 दिन का समय है। आप लोग 10 दिन 15 दिन टाइम लीजिए, डॉक्यूमेंट को रेडी करवाइए, उसके बाद फॉर्म को फिल करिए, ठीक। इसके बाद कोई दिक्कत आपको होगी फॉर्म फिल करने में, कमेंट बॉक्स में आपका जो भी कमेंट रहेगा, जो भी आपकी क्यूरीज रहेंगी उसको सॉल्व कर दी जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक। तो क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, संघर्ष 2.0 बैच इनरोल कर लेना अगर पूरी अच्छे से तैयारी करनी है तो, ठीक। और कोई डाउट हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो तो टारगेट बिल्कुल हमेशा आपके साथ है। डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लो, जहाँ भी जाना है अपने अच्छे डॉक्यूमेंट से, अच्छा अपना जो नाम है, जो फादर नेम है, मदर नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब चीज़ें हम बारीकी से चेक करके तभी फाइनल सबमिट करना या करवाना, ठीक। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो चीज़ें मैं बतानी थी अच्छे से सब समझ गए होगे, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आप लोग का ब्राउचर आता है, एडमिशन ब्राउचर आपको ला कर दिखाएंगे कितनी सीट है, कुछ सिलेबस में बदला हुआ है, पैटर्न में बदला हुआ है, वो सब कुछ हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम जुलाई के सेकेंड वीक 10 जुलाई के बाद ही होगा, तो आपको तैयारी के लिए अच्छा मौका है। अगर अभी नहीं पढ़ रहे थे तो आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर करना, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।